हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। एज वी ऑल नो दैट बोर्ड एग्जाम्स आर अराउंड एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट में भी तैयारी जो है वो इतना सीरियसली नहीं करते हैं। जब तक सर पर नहीं आती है ना यार, वो सीरियस नहीं होते हैं। और जब फाइनली लेट्स सपोज आपका कल फिजिक्स का पेपर है, तो एक दिन पहले रात को जो टेंशन चढ़ती है वो आई नो दैट, है ना, वो कंप्लीटली मैं जान सकती हूँ। एंड हम फिर क्या जानते हैं, हम सबसे पहले जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं, वो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई ने बेटा कुछ यहाँ पर रिलीज किया है नोटिस, जिसमें उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया कि 2024 में आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो 70 मार्क्स के आते हैं, जिनमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। जैसे अगर फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, वहीं पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल का वहां पे आपका मार्क्स जुड़ते हैं। तो कितने कितने आपको इंडिविजुअली पासिंग मार्क्स अचीव करने हैं सब में से, ताकि आप ओवरऑल पास माने जाएं, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई डोंट नो what you are waiting for, please subscribe to the channel and press the bell icon too, as well as यहाँ पर बेटा एक कमेंट जरूर से करके जाना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। इट रियली फील्स गुड जब हम कोई भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.government.in, तो मैंने आपको अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया था, है ना। दिस वॉज द मॉडरेशन पॉलिसी विच आई डिस्कस्ड विद यू, जिसमें ये साफ साफ चीजें बोली गई थी कि अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो गलत है ना, या जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, जो मिस प्रिंट हो गया है, या फिर एनी थिंग्स, है ना, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में गलत आया है, तो उसके ग्रेसिंग मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड मॉडरेशन पॉलिसी के अंडर उस क्वेश्चन को जिन भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, है ना, सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलेंगे ग्रेसिंग मार्क्स, बाकी सबको भी मिलेंगे। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखें, मैं हमेशा आपको ये चीज बोलती हूँ, अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो एटलीस्ट बेटा राइट द क्वेश्चन नंबर एंड वहां पे एक्टिंग कर देना कि हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपका ही क्वेश्चन गलत था और हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हमने अटेम्प्ट नहीं किया। अदर देन दैट, जब हम आते हैं पासिंग क्राइटेरिया पे, ये तो तब की बात है अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से आपको चीजों को डील करना है, या सीबीएसई उस चीज को किस तरीके से डील करेगी। बट जब बात आती है पासिंग मार्क्स की, तो बेटा पासिंग मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर स्पेसिफिकली आपका 10 में से आप पासिंग मार्क्स देखना चाहते हैं, 15 में से आप पासिंग मार्क्स देखना चाहते हैं, तो सीबीएसई का एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया शेयर किया गया है 2024 की अगर मैं बात करूं। तो बेटा अगर सीबीएसई मार्क्स आउट ऑफ 10 आपको निकालने हैं कि आउट ऑफ 10 आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 33% के अकॉर्डिंगली 3.3 मार्क्स आते हैं, जिसको राउंड ऑफ करके 3 मार्क्स तक का, अगर आपके 10 में से 3 है तो वो आप पास माने जाएंगे। अब यहां पर अगर हम आते हैं 30 में से, है ना, सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 30 9.9 मार्क्स, जिसको ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंगली अगर आपके 30 में से 9 नंबर आते हैं तो उसको पास करार किया जाएगा बच्चे को। और वहीं पर अगर हम चलें थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करें, सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 70, जैसे कि हमें पता है फिजिक्स का पेपर अपना, केमिस्ट्री का पेपर अपना 70 मार्क्स का होता है, राइट। तो बेटा अगर हम 70 मार्क्स में से देखें तो 23.1 मार्क्स बनते हैं, जिसको अगेन राउंड ऑफ करके अगर आपके 23 मार्क्स तक के बन रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे। सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिस के द्वारा ये बताई गई हैं चीजें। तो अगर मैं अपनी फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर चलूं, तो अगर आप बेटा मॉडर्न फिजिक्स को, जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, आप सेमीकंडक्टर को साथ में कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का आता है कुल मिलाकर, और आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 12 नंबर का आता है, तो 19 मार्क्स तो आपके यही बन जाते हैं सीधा सीधा, है ना। सो 19 मार्क्स आप यहाँ से ले आएंगे। फिर फर्दर अगर अपन बात करें, आप अगर फर्स्ट यूनिट को टारगेट कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा वहां से आप 16 मार्क्स और ऐड कर लीजिए, तो बहुत ईजिली आप पास हो सकते हैं। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर 23 पासिंग मार्क्स हैं तो आप एटलीस्ट 40 मार्क्स का एम करके चलिए। अगर आप 40 मार्क्स का एम करके चलेंगे तभी आप पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स लेकर आ पाएंगे, क्योंकि 70 में से 23 मार्क्स ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंगली ये चीज बोला गया है कि पास माना जाएगा बच्चा, बट हमको सिर्फ 23 को टारगेट नहीं करना है यार, है ना। और वहीं पर अगर हम 80 में से बात करें, सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 80 इज 26.4, बट सीबीएसई ऑफिशियल नोटिस के द्वारा इसको 26 मार्क्स अगर बच्चे के आ जाते हैं 80 में से, तो वो पास माना जाएगा। ठीक
ठीक है। सो दिस वाज समथिंग आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि ये पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, इस मार्क्स को अपने दिमाग में रखना जरूर है, बट इस मार्क्स को हमने टारगेट नहीं करना कि हमको सिर्फ इतने ही मार्क्स चाहिए, है ना, नहीं, हमको इससे कहीं ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। और उसमें कहीं ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए अब मुझे नहीं पता कि आप अपनी प्रिपरेशन में किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, बट मुझे ये पता है जितने भी संकल्पियंस हैं, जिन्होंने संकल्प बैच को ज्वाइन करा है और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, दे आर फॉर श्योर गोइंग टू पास विद अ वेरी गुड मार्क्स, है ना। बिकॉज यहाँ पे बेटा अगर हम संकल्प बैच की बात करें तो उसके जो प्राइजेस हैं वो हमने बहुत नॉमिनल कर दिए हैं। स्टार्टिंग प्राइस वाज 1500, जिसको अब अगर हम देखें यार बहुत कम टाइम रह गया है और काफ़ी सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, है ना, और बाकी सब चैप्टर्स के आप लाइव सेशंस अभी भी ले सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट और सेमीकंडक्टर, अभी ये सब लाइव क्लासेस में होना है। अभी यू हैव स्टिल टाइम, यू कैन एनरोल इन द बैच, है ना। संकल्प 2.0 बैच में आप आज भी इनरोल कर सकते हैं बेटा। स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएंगे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। अगर आप सिंपली फिजिक्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, आप सिंपल फिजिक्स का भी बैच ले सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी साथ में पढ़ने, द प्राइस इज सेम, बट आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस वन, है ना। इन दिस यू विल बी गेटिंग ऑल द एक्सेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका सबका एक्सेस मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियोस, पीडीएफ्स, देन आपको सैम्पल पेपर का एक्सेस मिलेगा, देन यू विल बी गेटिंग द रिकॉल नोट्स, देन यू विल बी गेटिंग द पर्सनल गाइडेंस। हम टीचर्स तो आपके साथ हैं ही हैं, ठीक है। सो आप इस पे बेटा क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोड लगाएंगे Y549। जैसे ही आप Y549 अप्लाई करेंगे द कोर्स प्राइस विल रिड्यूस टू 497। तो 497 कुछ भी नहीं होता है ना। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैम 497 रुपीज, ये तो मैम अब लास्ट का टाइम है, क्या करें। तो बेटा लास्ट के टाइम पर पढ़ना तो है ही है। अब लास्ट का जो वो 1 मंथ होगा, आपके पेपर्स होंगे, लेट्स सपोज आपके इंग्लिश के पेपर स्टार्ट हो रहा है एंड देन बायोलॉजी तक, वो 1 मंथ भी तो आपके पास एक्सेस रहेगा ही इसका। ये कौन सा बैच आपको सिर्फ 15 दिन का एक्सेस मिल रहा है। तो वो जो मेजर टाइम होगा वो आपके पास, लेट्स सपोज फिजिक्स में अगर आपको 4 छुट्टियां आ रही हैं तो वो 4 छुट्टियों में आप अगर इन वीडियोस को भी देखेंगे और आप मुझे फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर बेटा आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। बट कंडीशन अप्लाइड इज आपको डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास देखा दूसरा क्लास छोड़ो यार अब समझ में नहीं आ रहा, तो वो एटीट्यूड अपने दिमाग से हटाकर बेटा इस कोर्स में आना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ अगर अपन बात करें बेटा द प्राइस 497 जस्टिफाइज इटसेल्फ, है ना। इसमें आपका कोई एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का बुक भी नहीं आता है अगर आप खरीदने जाएंगे इस मोमेंट पर। इसमें आपको डिटेल्ड बैच मिला है, यानी कि मैं यहाँ पे जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी थी, अगर कोई भी पेपर होता है उसमें से बेटा मेजर 20% ही होता है जो हमको सिलेबस, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द 80% पेपर आपसे पूछा जाता है। सो उसी को टारगेटेड रखते हुए हम ये बैच में बेटा क्लासेस ले रहे हैं। सो कम इन दिस बैच, एनरोल इन दिस। अब मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बैच है दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स, हमारा एम तो CUT भी है मैम, तो वहां पर व्हाट यू कैन डू इज कि आप CBSE क्लास 12 कैटेगरी में जाके ही फर्दर बेटा यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो देयर इज अ बैच नेम, है ना। यहाँ पे एक बैच है, यहाँ पे अभी आई विल बी शोइंग यू CBSE क्लास 12 में। आप सिंपली इसको जाके स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बेटा व्यू ऑल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बैच है बाय द नेम ऑफ बोर्ड्स प्लस CUT 2024 संकल्प प्रो साइंस। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव एनरोल्ड इन दिस बैच, वो ऑलरेडी प्रो बन चुके हैं। अब प्राइस इसका आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट इस बैच में आपको बाकी सब बैचेस फ्री मिल रहे हैं। आपकी बोर्ड का संकल्प 1.0, 2.0, देन सैम्पल पेपर बैच, देन ई बुक्स, देन जितनी भी CUT की ई बुक्स हैं, बोर्ड्स की ई बुक्स हैं, देन योर मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, ठीक है। सो इट जस्टिफाइज इटसेल्फ। और ये जो CUT का बैच होगा, है ना, बोर्ड्स का बैच जो है, अभी बोर्ड स्पेसिफिक हम प्रिपरेशन करेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम्स हो जाएगा, देन आफ्टर दैट वी विल बी टारगेटिंग ऑन योर CUT एग्जाम। तो CUT का बैच उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें एडमिशंस बेटा क्लोज हो जाएंगी। सो अगेन आई विल से दैट यूजिंग द सेम कोड दैट इज Y549 आप इस बैच के अंडर एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको सारे बैचेस अगेन फ्री मिलेंगे। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज ही बेटा इस चैनल को ज्वाइन कर लें अगर सच में आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कामयाब होना। सो दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। सी यू ऑल, बाय बाय।